वालेकुम, क्या हाल चाल है। ये आज हम बात कर रहे हैं वन लाइट सेटअप पे, और एक वन लाइट सेटअप एक सॉफ्ट बॉक्स के साथ और एक लाइट के साथ किस तरह से हम बना सकते हैं फोटोग्राफी में। और वन लाइट सेटअप के साथ हम टू लाइट सेटअप भी देखेंगे, थ्री लाइट भी देखेंगे, लेकिन हम जब पहले वन देख लेंगे तो हमें बाकी दो चीज़ें समझने में आसानी होगी। उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं थोड़ा सा इन डिटेल अब देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टैंड। इतना गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा वाला थोड़ा गंदा है, बट चलें कोई बात नहीं। ये है एक बूम स्टैंड। बूम स्टैंड का मतलब हमेशा से ये होता है कि जिस स्टैंड के अंदर या जिस स्टिक के अंदर थोड़ी सी कोई रिफ्लेक्स हो। जैसे अभी हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे, इसके अंदर ये जो आपने एक कर्व देख रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्स पैदा करता है, जो कि अभी थोड़ी ही देर में हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं। सो एक स्टैंड हो गया। बूम स्टैंड हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक स्टैंड भी हो तो ठीक है, क्योंकि अभी हम इसका बूम इस्तेमाल नहीं कर रहे। बूम की जो रिप्रेजेंटेशन अभी वो थोड़ी देर में देखते हैं। उसके साथ हमारे पास ये एक 95 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स है। सॉफ्ट बॉक्स की जो डायमेंशन है वो ऑक्टागोनल है, और 95 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। इसको भी अभी खोल के हम थोड़ी देर में देखते हैं क्या है। ये है एक लाइट ग्रिड का इस्तेमाल भी हम देखेंगे। और उसके बाद सॉफ्ट करने के लिए एक पेपर टाइप वाइट शीट होती है, ये आपके सॉफ्ट बॉक्स के सामने लगेगी। इसकी भी अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और ये है एस क्लैम्प, इसका नाम वगैरह इंशाल्लाह लेक्चर में सब इसको मेंशन करेंगे। सिर्फ अभी देख लें और इसकी असेंबली हम देखते हैं कि किस तरह से होती है। हमारे पास सॉफ्ट बॉक्स है 95 सेंटीमीटर बिग। तो ये कुछ अम्ब्रेला जैसा होता है, उसी तरीके से खुलता भी है, और ये इस तरह का दिखता है। खड़े होकर दिखाते हैं। तो इस तरह की चीज़ है। इसके बीच में जो आप लोग एग्जैक्टली ये चीज़ देख रहे हो, उसको बोलते हैं ब्यूटी डिश। कि जब आपकी यहाँ से हम लाइट एंटर यहाँ पे करेंगे तो ये ब्यूटी डिश जो है, क्योंकि ये चीज़ हमारा सील हो जाती है लाइट लगने के बाद, ठीक है, वो भी अभी आगे दिखाते हैं किस तरह से। लेकिन ये जो लाइट होती है, इसके ऊपर जब यहाँ लाइट पड़ती है तो ये लाइट पूरी स्प्रेड करती है इस एरिया पे और इस पूरे एरिया पे। ये जो आपका पूरा सिल्वर एरिया है, तो क्या करते हैं कि जब ये पूरी लाइट आपको रिफ्लेक्ट करके देता है तो ये पूरी एक लाइट सोर्स बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बीच में से लाइट आती है। ये ब्यूटी डिश जो है वो डिटैचेबल होती है। जैसे हम इसके स्क्रूज देख सकते हैं, स्क्रूज खुल जाएंगे, ये निकल जाएगी। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि जब आप फ्लैश यहाँ पे माउंट करते हैं और यहाँ पे एक वाइट पेपर आ जाएगा, तो उसके ऊपर जब आपको थोड़ी सी डायरेक्ट लाइट चाहिए होती है और थोड़ी सी हार्श लाइट चाहिए होती है, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन जब उसको सॉफ्टली यूज़ करना हो तो हम इस तरह से एक ब्यूटी डिश इसके आगे माउंट कर लेते हैं। ब्यूटी डिश के अपने फ़ायदे होते हैं, पोर्ट्रेट्स के लिए बड़ा अच्छा काम आता है, और सॉफ्ट लाइट के लिए और लाइट को थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। ये वाइट शीट जो है वो इसी के साइज़ की होती है, तो ज़ाहिर है अभी इसमें हमने लगानी शुरू कर दी है। इसको बस 2 मिनट दो, ये सारी वेलक्रो से जैसे चिपक जाती है। बड़ी इजी होती है इसको लगाना निकालना। तो ये ज़रा लगाते हैं, फिर इसकी एक फाइनल शेप दिखाते हैं। ये हमारे पास रेडी हो गया सॉफ्ट बॉक्स। ऑलमोस्ट पूरा रेडी नहीं हुआ है। इसमें एक छोटी सी नोटिसेबल बात कि इसका जो वेलक्रो होता है, जब भी आप कोई फर्स्ट शीट लगाएंगे इसमें, जैसे मैंने ये जो शीट लगाई, ये फर्स्ट शीट है इसके अंदर, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेलक्रो का पार्ट छोड़ कर लगाएंगे, ताकि आपको आगे कोई ग्रिड लगानी हो या इसको डबल करना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ इसके आगे लगानी हो जिसके आपको चिपका के रखना ज़रूरी हो। जैसे इसी किस्म के 2-3 डिफ्यूज़र अगर आप मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे हैं एक टाइम पे, आपको थोड़ी सी ये ब्लैक कलर की आउटलाइन छोड़ कर इसको लगाना चाहिए। अगर आप बहुत कोने पे लगा देंगे तो फिर आगे से आप कोई चीज़ नहीं चिपका सकेंगे, बार बार आपको निकालना खोलना पड़ेगा। सो दैट्स द पॉइंट। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट बॉक्स की थोड़ी बैक साइड पे कि इसमें यहाँ क्या चीज़ें होती हैं। इसका जो ये माउंट है, यानी जैसे हमने लेंसेज पे भी देखा है कैमरा के ऊपर, और एक इस तरह के माउंट बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं बोवन माउंट। बोवन माउंट की निशानी होती है कि 1, 2, 3 इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बोवन माउंट एक स्टैंडर्ड माउंट है जो तकरीबन आपको हर किस्म की फ़्लैश के लिए कंपेटेबल होता है, हर सॉफ्ट बॉक्स में होता है। और ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि एक फोटोग्राफर अगर मल्टीपल टाइम पे 3 से 4 सॉफ्ट बॉक्स इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है वो अलग अलग माउंट्स के लिए अलग अलग क्लैम्प्स और अलग अलग लाइट्स तो नहीं खरीदेगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड माउंट होता है, इसको नाम देते हैं बोवन माउंट। और इसको सर्च भी कर लेना, थोड़ा सा पढ़ भी लेना इसके बारे में चाहो तो, बट बोवन माउंट अभी समझने के लिए ज़रूरी है। और बोवन माउंट ये रहा हमारे सामने। बोवन माउंट के ऊपर एक चीज़ क्लैम्प होती है, वो अभी हम दिखाते हैं क्या होता है। हमारे पास ये है एस क्लैम्प। एस क्लैम्प को बोवन पे माउंट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स देखे, एग्जैक्टली इसी तरह से इसमें भी 3 पॉइंट है। तो हम बिल्कुल उसको पॉइंट्स में बिठा के, इसका ये जो है ये लॉक है, इसको ऐसे अनलॉक करेंगे तो ये बैठ जाएगा। अभी दिखाते हैं कैसे होता है। तो ये रहा हमारे पास एस क्लैम्प, और इसको हम बिठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से आपको सब दिखा भी रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हो सकता है मेरे लिए मुश्किल हो जाए, बट ये आई थिंक हाँ हमारे पास ये जॉइंट हो गया। कुछ मुश्किल नहीं था, बस उसके 3 क्लैम्प्स को 3 क्लैम्प से मिला के आपने ज़रा सा ट्विस्ट कर दिया
इस तरह से इसको अनलॉक करके ट्विस्ट करेंगे तो वापस बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर फ़ायदा ये हो सकता है कि हमारी कोई भी फ्लैश माउंट जा सकती है, और जो हमारे पास बड़ी स्ट्रोब्स होती हैं जो कि अभी हम लेटर ऑन इस वीडियो में देखेंगे, तो ये वो डायरेक्टली इसके इस माउंट के अंदर चली जाती हैं बग़ैर इस क्लैम्प को लगाए हुए। ये क्लैम्प होता है जब आपके पास फ्लैश हेड वाली लाइट हो और आप उसको ऑफ द कैमरा इस्तेमाल करें थ्रू द सॉफ्ट बॉक्स। हम लोग बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड स्टैंड और एक बूम स्टैंड कितना डिफरेंस होता है, और इनका मेन जो मकसद का मतलब जो इनका मेन डिफरेंस है वो क्या है। इनका डिफरेंस मेन ये है कि अगर आप यहाँ पे एक कर्व देख रहे हैं, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में भी एक देखा था इसके करीब से, तो अगर हम इसको यहाँ से लूजन अप करते हैं थोड़ा सा, और इस कर्व को थोड़ा सा लूजन अप करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे होल्डर्स होते हैं, यू विल सी दैट इसको जब हम बूम करते हैं तो देखो इसके अंदर एक आर्म, जो एक आर्म है रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। लाइक अगर वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्स आ जाता है उस आर्म के अंदर। एग्जैक्टली अगर आपको लाइट थोड़ी सी कंट्रोल करनी हो किसी और अलग डायमेंशन से और थोड़ी अलग तरीके से, तो हम आराम से कर सकते हैं। ये इस तरह से लाइट टाइट भी हो जाता है। ठीक है, जहाँ से आपने लूज़ किया था वहाँ से आप उसको टाइट कर दें, अब ये कहीं नहीं हिलता, कहीं नहीं जाता। और इसके ऊपर अगर हम जैसे लाइट माउंट कर देते हैं, अभी थोड़ी देर में करके भी दिखाएंगे, तो अगर हम इसको अलग अलग जगहों से और इसको और ऊंचा करके इसकी डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बूम स्टैंड लाइट देने के लिए। लेकिन अगर कोई बात नहीं है, बूम स्टैंड नहीं है, स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार उठा के लाइक थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करना पड़ता है, या कुछ अलग अलग डायमेंशन के लिए उसको थोड़ा सा वेट उठाना पड़ता है। ये थोड़ा सा आपके लिए क्या करता है, चीज़ को ईजी कर देता है कि अगर हम बहुत ऊपर से टॉप लाइट दे रहे हैं, साइड लाइट दे रहे हैं, कट लाइट दे रहे हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। जैसे पहले से हमने सॉफ्ट बॉक्स को असेंबल करके रखा हुआ है एस क्लैम्प के साथ, और ये इसके आगे हमने शीट भी लगाई हुई है और अंदर के सारा इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया था। अब ये स्टैंड है, इसके ऊपर ये इसकी पिन है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक ट्राइपॉड की जो पिन होती है वो स्टैंडर्ड हर स्टैंड के साथ आती है, तो ये वही पिन है, लेकिन इसमें ट्राइपॉड का ऐसा कोई काम पूरा नहीं हो रहा, तो हम इसमें जो इसका ये आपके क्लैम्प का माउंट है और आपके पास जो स्टैंड का ये माउंट है, इनको हम एक दूसरे के साथ माउंट करेंगे। ये हो गया। ठीक है, अब इसी को उसी तरीके से टाइट कर देंगे ताकि ये ज़्यादा मूव ना हो, और अगर हम इसको चेंज करें तो ये गिरे पड़े नहीं, कहीं हमारा नुकसान ना हो लाइट का। तो ये चीज़ बहुत ख्याल रखने वाली होती है। अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये गिर सकता है, टूट सकता है, लाइट को गिरा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। देयर आर मैनी अदर डैमेजेस एज वेल। एक लाइट को कवर करने के लिए ग्रिड भी है। लाइट के ग्रिड का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली इसके आगे से करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी हम इसको कोई और दूसरी चीज़ माउंट करनी हो तो इसका एक वेलक्रो को कुछ सेंटीमीटर का पार्ट छोड़ के सबसे पहली ग्रिड आपको लगानी चाहिए। और इसको हम स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से। ग्रिड ये पूरी माउंट हो गई है इसके ऊपर, और इसको हनी कॉम ग्रिड भी कहते हैं, इसको स्क्वायर ग्रिड भी कहते हैं। और इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जब आपकी लाइट पीछे से इसके आती है, तो जब हमारे पास सिर्फ वाइट पेपर होता है ये अंदर वाला, ये बड़ी फ्लैट लाइट रखता है, सॉफ्ट भी होती है लेकिन फ्लैट होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसका ख़ास काम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्ट का शेडो आ रहा होता है ना, वो शेडो उससे ख़त्म हो जाता है, शेडो उससे किल हो जाता है, और लाइट और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा नेचुरल की तरफ चली जाती है, विच मेक्स ग्रेट इमेज, और बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आता है इसका ग्रेड का इमेजेस पे, कि आपका जो शेडोज़ होते हैं वो आपको कट खुद ही हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए हाउ इट लुक्स लाइक पूरा इसको अगर हम 360 दिखाएं कि हमारे पास एक ग्रिड आ गई, अंदर वाइट पेपर आ गया, और ये हमने सॉफ्ट बॉक्स भी पूरा माउंट कर लिया, इसके पीछे हमने क्लैंप लगा लिया, ये स्टैंड हो गया। ठीक है, अब इसमें आनी सबसे मेन चीज़ रह गई है लाइट, उसका भी माउंट करना। बस 8200 गोडॉक्स, जैसे हम पहले भी इसको स्ट्रोब्स की क्लास में पढ़ चुके हैं और इसके बारे में जान चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे आखिरी में क्यों लगा रहा हूँ, लाइट का सेटअप करना है, लाइट को ही सबसे एंड में लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें असेंबल करनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। सॉफ्ट बॉक्स होता है, वाइट पेपर होता है, तो खुदा ना खास्ता कभी आप ऐसी ओपन एनवायरनमेंट में जैसे बार बार हवा चल रही है और मैं इसको पकड़ के खड़ा हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत पहले से ये चीज़ लगा दें और फिर कभी कोई चीज़ गिरे, टूटे, संभले, तो आपकी लाइट्स को भी नुकसान हो सकता है। तो आप जब इसकी सारी की सारी असेंबली पूरी कर लें, हमेशा लाइट को सबसे एंड में लगाएं। इस तरह से लाइट मिल जाएगी। एक सेकंड ये रखनी पड़ेगी यहाँ पे, हमने इसको लूज किया लाइट ने, राइट, ये हमने लाइट को प्लेस किया अंदर। अब जो भी आपकी लाइट का साइज़ है, आपने उस हिसाब से बहुत सारे स्क्रूज में से एक स्क्रू और टाइट कर देना।
ये हमारे पास लाइट आ गई। ओह मैंने उल्टी लगा, कोई बात नहीं, 2 मिनट में सीधी हो जाएगी। ये लो हो गई सीधी, सही है। अब यहाँ से हम क्या इसकी वैल्यूज़ देखते रहेंगे पीछे इसके स्क्रीन में कि हम फ्लैश, अभी आई थिंक धूप है तो ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, और लाइट को हम डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए इसको इस तरह से कैप कर देंगे ताकि हमारी लाइट जो है वो लीक ना हो। ये हमारे पास लाइट है, इसके पास इसके ऊपर आप कुछ वैल्यूज़ देख सकते हैं, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ 1/32 और चैनल 15, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ बैटरी पावर आ रही है, और यहाँ 32 का स्टॉप जो है वो 0.7 आ रहा है, और चैनल जो है हमारे पास B आ रहा है। अब एग्जैक्टली ये चीज़ जो हमारे पास ट्रिगर है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ये हमारे पास कैमरा पे लगेगी, अलग से निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमने पेयर किस तरह से करनी होती है वो हम लोग सीख सकें। अब जैसे यहाँ पर B लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ABC तीनों लिखे हुए हैं। ये आपको एक वाइट मार्कर दिख रहा होगा, इसका वाइट मार्कर क्या बता रहा है कि अभी हमने कौन सा चैनल यूज़ करना है। तो हमने जैसे यहाँ से चेंज किया हुआ हो, अभी ब्लिंक हो रहा है तो हम A की सेटिंग चेंज कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर उसको दोबारा दबा देंगे तो ये B की सेटिंग पे चला गया, इसी तरह से चला गया तो C की सेटिंग पे चला गया। अब हमारे पास हमने फ्लैश का जो ये, क्योंकि हमारे पास हेड फ्लैश ये है, तो हमने हेड फ्लैश के ऊपर जो ग्रुप रखा हुआ होगा उसी ग्रुप को हम सेट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे B है, अब B ब्लिंक हो रहा है तो हम देखते जाएंगे कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू सेट कर रहा हूँ वही वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी। जैसे कि ये देखो 8 हो गई, ऊपर भी 2 हो गई, 1 हो गई, और सो ऑन। इसी तरह से अब मुझे लग रहा है कि 1/32 इस स्लाइड के साथ ठीक रहेगी। अच्छा, यहाँ पे गौर करना, चैनल 15 लिखा हुआ है, CH15, यहाँ पर भी गौर करना, चैनल 15 लिखा हुआ है। हमें इस तरह से इसको पेयर करना पड़ता है, इसको रिमोट पेयरिंग कहते हैं। अब इसको ट्रांसमीटर के थ्रू जब रिमोट पेयर करते हैं तो इसका चैनल सेम रखा, इसका ग्रुप सेम रखा, अभी भी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हमने इसको फाइनल नहीं किया। GR का बटन हमने दोबारा दबा दिया, B पर आके ओके। तो ये हमारे पास सारी लाइट अब सेट हो गई है। लाइट को टेस्ट करने का बटन ये होता है, हमारे पास आगे से लाइट जल रही होगी, हम इस तरह से इसको टेस्ट करेंगे, और ट्रिगर के ऊपर का टेस्ट का बटन ये रहा। आई थिंक कुछ आवाज़ आ रही होगी, या यहाँ पे से थोड़ी सी रोशनी, लाइट जल रही है आगे। तो ये हमारे पास ट्रिगर और फ्लैश दोनों पेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिगर को उठा के सिर्फ अपना सीधा सीधा कैमरा पे लगा देंगे, अपनी डिज़ायर्ड लाइट को सेट करेंगे। तो हमारे पास ये 1 लाइट सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंड है, स्टैंड को हम थोड़ा और ऊंचा नीचा भी कर सकते हैं। अभी थोड़ी हवा ज़्यादा है तो मैंने छोटा किया हुआ ताकि गिरे नहीं। इसके ऊपर एक ग्रिड आ गई, वाइट पेपर आ गया, सॉफ्ट बॉक्स आ गया, लाइट आ गई पीछे। लाइट के साथ हमने इसकी पेयरिंग भी सीख ली। आई नो थोड़ी सी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा इक्विपमेंट है। जब आप लोग इसको कभी भी हैंड्स ऑन करेंगे तो ये वीडियो बहुत आसानी से देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने में। तो ये हमारे पास सारी पेयरिंग हो गई, और हमारे पास ये 1 लाइट जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब इसमें एक नई चीज़ और आती है, वो ये आती है कि जैसे कि हमारे पास ABC है, तो अगर हम सिर्फ B रख रहे हैं तो A और C उस वक्त क्या करेंगे। A और C तब काम आते हैं जब हमने 2 लाइट्स या एक टाइम पे 3 लाइट्स का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास A है, जैसे हम A को 8 पे हमने सेट किया हुआ है, B को 32 पे किया हुआ है, C को 64 पे किया हुआ है। तो अभी हमारे पास जैसे B को हम यूज़ कर रहे हैं 32 है, A को कर रहे होंगे तो 8 है। अगर हम उसको पेयर करें तो हम इस वक्त एक ट्रिगर से 3 लाइट्स एक साथ पेयर कर सकते हैं। हमारे पास ये दूसरी किस्म की लाइट है, दूसरे किस्म का डिफ्यूज़र है, और दूसरे किस्म के डिफ्यूज़र के साथ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम 2 लाइट सेटअप को 2 अलग अलग डिफ्यूज़र के साथ और 2 अलग अलग डायमेंशन के साथ 2 अलग अलग तरीक़ों के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दूसरी स्ट्रोब है, जैसे कि 8600, हमने इस प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी है कि एक स्ट्रोब लाइट है, इसकी पावर्स वगैरह के बारे में, और ट्रिगर के साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन करती है जैसे 200 करती है। लेकिन इसके आगे जो हमने ये स्ट्रोब लगाई है, स्ट्रोब के आगे जो हमने डिफ्यूज़र लगाया है, वो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा करीब से देखें तो हमारे पास सॉफ्ट बॉक्स जैसे ही 3 माउंट्स हैं यहाँ पे, जिसको हम बोवन माउंट कहते हैं। इसके पीछे भी ये जो बॉल डिफ्यूज़र कहते हैं, इसको बाउल डिफ्यूज़र कहते हैं, देसी ज़बान में इसको कटोरा भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, वैसे इसका बॉल डिफ्यूज़र नाम है, गूगल पे आपको सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो इसके भी यही 3 पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास सॉफ्ट बॉक्स में थे, जैसे हमारे पास एस क्लैम्प में थे। आपने करना इसको बिल्कुल आसानी से असेंबल होता है, कोई मसला नहीं होता। इसके जो 3 पॉइंट्स है, इसको 3 पॉइंट्स में आपने बिठाना है सीधा सीधा, और आपने बस इसको लॉक कर देना है। फिक्स्ड, इट्स लॉक्ड, ये कहीं नहीं जाएगा।
तो ये हमारे पास लाइट है, इसको भी हमने एग्जैक्टली उसी तरीके से फिगर के साथ पेयर करना है। इसका चैनल हमने जैसे ए रखा है, उसका दूसरी वाली लाइट का हमने बी रखा था, तो इसका ए रखेंगे ताकि हम दो फ्लैशेस को दो अलग अलग पावर्स के साथ यूज़ कर सकें। इसको 8 रख दिया, उसको 32 रख दिया। अब थोड़ा सा लाइट्स के साथ इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लाइटिंग सेटअप प्रॉपर्ली रेडी है। इसको हमने बी के साथ अटैच किया है, बी इज़ 32, और हमने इसको ए के साथ अटैच किया है, ए इज़ 1/8, और चैनल दोनों का 15 है। तो इस चैनल के ऊपर 2 फ्लैशेस हमारे पास सेट हैं, एक 32 1/32 पावर पे और एक 1/8 पे। टेस्ट का बटन दबाते हैं तो दोनों ही फ्लैशेस आपको जलती हुई नज़र आएंगी। इसकी कुछ तस्वीरों के साथ थोड़ी सी देर में इसकी कुछ तस्वीरें लेके आपको शेयर करते हैं कि इसका रिज़ल्ट किस तरह से बन सकता है। ये हमारे पास 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बिल्कुल रेडी है। लाइट नंबर 1 हो गई हमारी, लाइट नंबर 2 हो गई हमारी, जिसको हम थोड़ा सा बैक से इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ पिक्चर्स खींची हैं, विल डेफिनेटली शो यू कि किस तरह से लगती है। और ये हमारी नन्ही सी छोटी सी एक थर्ड लाइट, जिसको हम एज अ बैक लाइट या किक लाइट इस्तेमाल कर रहे थे। 3 लाइट सेटअप में एक होती है आपकी की लाइट, एक होती है फिल लाइट। की हम बिल्कुल ये इस्तेमाल कर रहे थे, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टनर लगा हुआ था, सॉफ्ट बॉक्स लगा हुआ था, तो हम फेस के साथ उसको की लाइट इस्तेमाल कर रहे थे। ये हमारे पास फिल लाइट थी, क्योंकि जो हमारे शेडोड एरियाज है उसको शेडो को फिल कर रही थी ये, तो इसको हम फिल लाइट बोलेंगे, इसको हम की लाइट बोलेंगे, और इसको हम बैक लाइट बोलेंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड किक लाइट। राइट, तो ये 2 सेटअप लाइट के अंदर जो हम देख सकते हैं कि एक लाइट लेफ्ट से आ रही है, एक लाइट राइट से आ रही है। एक हमारे पास जो सॉफ्ट बॉक्स वाली लाइट है वो आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट से आ रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट है और वो शेडोज़ कम बना रही है। वेदर जो हमारे पास फिल लाइट आ रही है जो कि बैक से हमारे शेडोज़ को किल कर रही है, वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्श है, तो उसका शेडो जो है वो थोड़ा सा हमारे पास हार्ड शेडो आ रहा है, काफ़ी दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों तरफ से लाइट्स देख सकते हैं बड़ा इजीली इसका क्या इफेक्ट होता है। थर्ड लाइट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों नहीं चली, मुझे इस वक्त लग रहा था कि चल गई इस पिक्चर में, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका जो इफेक्ट होता है वो पीछे से आता है। तो उसके लिए हम मज़ीद चीज़ों को शेयर करेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के अंदर भी, और बाकी जो वीडियोज़ होंगी कहीं ना कहीं से ज़रूर मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। और उसका मज़ीद जो इफेक्ट है लाइट का आप देख सकते हैं। बाय द वे, दिस इज़ माई फादर और आई होप ही इज़ लुकिंग वेरी गुड।